नमस्कार। तो तुला राशि वालों के लिए अप्रैल 2026 का महीना कह सकते हैं कि एक खास संदेश लेकर आया है। देखिए, ये महीना ना बाहरी दुनिया की जो उथल-पुथल है, उससे कहीं ज़्यादा आपके अंदर की दुनिया को सँवारने का है। ये समय है खुद के अंदर झांकने का, आत्मचिंतन का और उस संतुलन को, उस बैलेंस को फिर से पाने का, जो आपकी असली पहचान है। संतुलन, बैलेंस, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है ना? ये तो आपकी पहचान है। आप हर रिश्ते में, हर काम में बिल्कुल एक तराजू की तरह, एक स्थिरता का स्तंभ बन के खड़े रहते हैं। और यही यही तो आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। एक ऐसा गुण जो आपके आसपास की दुनिया को बेहतर बनाता है। लेकिन एक पल के लिए जरा रुकिए और सोचिए, दूसरों की दुनिया में ये जो बैलेंस आप बनाते हैं, इसे बनाते बनाते कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका अपना तराजू ही डगमगा गया हो? हम्म? ये महीना आपको इसी सवाल का जवाब खुद के अंदर खोजने का एक मौका दे रहा है। तो चलिए बात करते हैं उस पहली और सबसे जरूरी ऊर्जा की जो इस महीने आपके लिए है, और वो है एक नई एनर्जी का संचार। देखिए, अप्रैल 2026 में शुक्रदेव की जो ऊर्जा है वो एक मौके की तरह आ रही है। अब ये कोई लॉटरी नहीं है, समझ रहे हैं ना? ये तो एक तरह का एक कॉस्मिक इन्विटेशन है अपने पर्सनल बैलेंस को फिर से ठीक करने का और अपनी पूरी एनर्जी को अपनी खुशी की तरफ मोड़ने का। तो सवाल ये है कि ये जो नई ऊर्जा आ रही है, ये सबसे पहले अपना असर कहाँ दिखाएगी? जवाब है आपके कर्म क्षेत्र में, आपका करियर, आपका काम। समझ लीजिए कि ये एक ऐसा मैदान है जहां अगर आपने अपनी एनर्जी को फोकस किया तो इस महीने आपको बहुत अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। ये समय सच में संभावनाओं से भरा है। जैसे अगर आपका काम क्रिएटिविटी से जुड़ा है, मान लीजिए कला, फैशन या मीडिया, तो वहां आपकी पहचान और भी मजबूत हो सकती है। जो लोग जॉब में हैं, उनके लिए कोई बड़ा इंसेंटिव मिल सकता है या फिर विदेश यात्रा का मौका भी बन सकता है। और हाँ, जो लोग पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, उनके लिए कोई बड़ी डील फाइनल होने की बहुत अच्छी संभावना दिख रही है। और देखिए, जब कर्म क्षेत्र में सफलता मिलती है तो जाहिर है समृद्धि के दरवाजे भी खुलते हैं। तो आप जरा समृद्धि की संभावनाओं पर भी एक नजर डालते हैं। लेकिन एक बात समझनी होगी, इसे सिर्फ पैसों के फायदे के तौर पर मत देखिए। ये अपने खुद के मूल्य को, अपनी वर्थ को पहचानने का और अपनी जिंदगी में असली प्रचुरता लाने का एक मौका है। हो सकता है कि इस दौरान आपकी कोई पुरानी बचत या कोई पुराना इन्वेस्टमेंट आपको फायदा दे जाए। एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है जो आपको अपनी लाइफस्टाइल को और बेहतर बनाने के लिए मोटिवेट कर सकती है। जैसे शायद कोई नई गाड़ी लेने का मन बन जाए या घर के लिए कुछ जरूरी सामान खरीदने का। बस एक बात याद रखिएगा, असली समृद्धि इन बाहरी चीजों में नहीं है। ये तो अपने अंदर के मूल्य को, अपनी कीमत को समझने में है। जिस दिन आप अपनी कीमत पहचान लेते हैं, यकीन मानिए, ये सारी भौतिक सुख सुविधाएं अपने आप आपकी तरफ खींची चली आती हैं। और समृद्धि, जैसा हमने कहा, वो सिर्फ भौतिक नहीं होती, वो हमारे रिश्तों में भी झलकती है। तो आइए अब देखते हैं कि रिश्तों में हार्मनी यानी सामंजस्य के लिए ये महीना क्या लेकर आया है। ये समय जो रिश्ते पहले से हैं उन्हें और गहरा करने का और नए रिश्तों का दिल से स्वागत करने के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग अभी अविवाहित हैं, उनके जीवन में एक नए रिश्ते की दस्तक हो सकती है। जिनका विवाह हो चुका है, उनके जीवन में आपसी समझ और रोमांस बढ़ेगा। हो सकता है साथ में कहीं घूमने की प्लानिंग भी बन जाए। और परिवार में किसी मांगलिक काम का आयोजन हो सकता है, जिससे घर का पूरा माहौल ही बड़ा पॉजिटिव बना रहेगा। तो करियर हो, पैसा हो या फिर रिश्ते, इन सारे मौकों का सही फायदा उठाने के लिए ना, एक चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो है बैलेंस और अवेयरनेस, यानी संतुलन और सजगता। समझ लीजिए कि ये वो कंपास है, वो दिशा सूचक यंत्र है जो आपको सही रास्ते पर बनाए रखेगा। और ये जो संतुलन है ना, इसकी शुरुआत सबसे पहले हमारे शरीर से होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, कुछ बहुत ही सरल बातें हैं जिनका ध्यान रखना है। पानी खूब पिएं और हाँ, मीठे पर थोड़ा कंट्रोल रखें। सुबह की सैर आपको दिन भर के लिए ताजगी देगी। और एक और चीज़, अपनी कमर के निचले हिस्से का खास ख्याल रखें, उस पर ज़्यादा दबाव डालने से बचें। और ये सजगता, ये अवेयरनेस सिर्फ सेहत तक ही नहीं है। एक बहुत ज़रूरी सलाह है, इसे गांठ बांध लीजिए। किसी भी कागज़ पर, किसी भी डॉक्यूमेंट पर बिना पढ़े साइन मत कीजिएगा। हर शब्द को, हर लाइन को ध्यान से पढ़ें। आपकी यही सावधानी आपका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। तो अब इन सारी बातों के बाद आखिरी सवाल ये उठता है कि हम अपनी एनर्जी को सही दिशा में, सही डायरेक्शन में कैसे लगाएं। देखिए, यहाँ जो अभ्यास बताया गया है, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है।
ये तो अपनी विल पावर को, अपनी इच्छा शक्ति को एक जगह फोकस करने का एक बहुत ही शक्तिशाली, एक सिंबॉलिक तरीका है। तो इस अभ्यास को पूरे मन से और श्रद्धा से करना है। हर शुक्रवार माँ लक्ष्मी को गुलाब का इत्र अर्पित करें और साथ में सफेद मिठाई का भोग लगाएं। ये आपकी श्रद्धा और आपके आभार का प्रतीक है। और इसके साथ ही रोज नहाने के बाद खुद पर भी एक अच्छी भीनी सी खुशबू का इस्तेमाल करें। ये छोटी सी क्रिया आपको अंदर से एक पॉजिटिव एनर्जी और कॉन्फिडेंस से भर देगी। देखिए, इस पूरे अभ्यास का असली मकसद क्या है? इसका मकसद है आपकी अपनी एनर्जी को समृद्धि और सुंदरता की दिशा में फोकस करना। यह आपको हर रोज याद दिलाएगा कि आप अपने जीवन में प्रचुरता को आकर्षित करने में पूरी तरह से सक्षम हैं। तो अब आखिर में सवाल बस यही है, इस अप्रैल 2026 में आप अपनी ऊर्जा का तराजू किस ओर झुकाएंगे? दूसरों की उम्मीदों की तरफ या फिर अपने खुद के संतुलन और अपनी खुशी की तरफ? चुनाव आपका है।